रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा की तारीफ इस लेवल पर जाकर कर दी है कि उनको एमएस धोनी के पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया है। और रोहित शर्मा के जो फैंस होंगे ना, वो रवि शास्त्री का जो आईसीसी को इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें की हैं, वो सुनने के बाद ना वो इरफान खान की वो मूवी वाला डायलॉग रिपीट कर रहे होंगे जिसमें कहता है क्या बात है सर, वो वाला। रवि शास्त्री ये कहते हैं कि यार रोहित शर्मा ने कप्तानी में वो लेवल अचीव कर लिया कि जो एमएस धोनी का है, इन पर्टिकुलरली T20 इंटरनेशनल्स में तो कंफर्म। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा के टोटल नंबर ऑफ मैचेस एज T20 इंटरनेशनल कैप्टन वो हैं 62। अच्छा, विन्स हैं 49। एमएस धोनी के टोटल नंबर ऑफ मैचेस एज कैप्टन T20 इंटरनेशनल 72 हैं और विन्स हैं 41। तो रोहित शर्मा मोस्ट सक्सेसफुल T20 इंटरनेशनल कैप्टन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि नंबर ऑफ विन्स, लेकिन जो चीज़ उनको एज़ पर रवि शास्त्री एमएस धोनी के पैरेलल लाकर खड़ा करती है वो है कप्तानी, कैप्टनसी, और वो रोहित शर्मा की कमाल है एज़ पर रवि ये कहते हैं कि यार वो जो टैक्टिकल ब्रिलियंस होती है ना किसी भी कैप्टन की, वो रोहित शर्मा को बिल्कुल एट पार लाकर खड़ा कर देती है एमएस धोनी के। मिसाल के तौर के ऊपर आप T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा, आप देखें रोहित शर्मा की कप्तानी के ब्रिलियंस, उसके बॉलिंग चेंजेस, वो बुमराह को जब लेकर आया, वो पटेल को जब लेकर आया, वो सिराज की यूटिलाइजेशन, कुलदीप की यूटिलाइजेशन, हार्दिक पांड्या की यूटिलाइजेशन, उसको पता था कि मैंने किस बॉलर को कब इस्तेमाल करना है, कब इसको यूटिलाइज़ करना है कि ये जो मुझे रिज़ल्ट देगा ना वो फ्रूटफुल साबित होंगे। उसने मल्टीपल बॉलिंग चेंजेस की। जैसे कुलदीप को उसने पहली लेग तो खिलाई नहीं, कुलदीप को वो लेकर आया सुपर 8 में जब इंडियन टीम वेस्ट इंडीज़ पहुंची है। उससे पहले उसने कुलदीप को नहीं खिलाया, खिला सकता था नहीं खिलाया, सिराज को खिलाया। वेस्ट इंडीज़ पहुंचते हैं, वो सिराज को बाहर करता है और कुलदीप को अंदर लेकर आ जाता है, और कुलदीप ने फिर आपके सामने है सिर्फ एक ही, कुलदीप और पटेल का सिर्फ एक मैच बुरा गया है और वो है फाइनल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वरना उन दोनों ने बेहतरीन बॉलिंग की है। वो तो विकेट ही ऐसी थी ना बारबेडोस की, आपको पता है वो स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा असिस्ट नहीं करती, तो वो सीधे सीधे उनके बेचारों के बॉल पड़ रहे थे, और फिर जिस किस्म की वो धुलाई चल रही थी वो भी आपके सामने है। तो एक चीज़ तो ये है कि उसकी जो टेक्टिकल ब्रिलियंस है ना वो बिल्कुल एमएस धोनी के बराबर की है। कूल काम रहता है, कंपोज्ड रहता है, ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इमोशंस उस तरीके से शो नहीं करता। दो कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो फाइनल था ना उसमें रोहित से अपने इमोशंस नहीं छुपाए गए। इवन इन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मैच ही वाज वेरी इंटेंस। आप जाकर अभी भी चेक कर ले रोहित शर्मा के एक्सप्रेशंस फाइनल में, रोहित शर्मा ठीक ठाक इंटेंस था, वो उसके चेहरे से पता लग रहा था, क्योंकि उसे हर हाल में ये मैच जीतना था। साल पहले एक फाइनल हारा हुआ था, उससे पीछे एक और फाइनल हारा हुआ था, तो रोहित शर्मा 3 फाइनल मतलब लगातार तो हारने की आप सोच लेना फिर क्या होता है। तो वो रोहित शर्मा इस चक्कर में नहीं था कि फाइनल हारना है, इसलिए ही वॉज वेरी इंटेंस। उसको था कि भाई मुझे हर हाल में जिसे कहते हैं ये फाइनल जीतना है। तो रवि शास्त्री जो खुलासा कर रहे हैं ना कि रोहित शर्मा की ओवरऑल डोमिनेंसी का, बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि रवि शास्त्री ने इस टीम को बड़ी क्लोजली देखा हुआ है, कोचिंग की भी है इनकी, हेड कोचिंग, एज ए कमेंटेटर इनको फॉलो करते हैं। और रवि शास्त्री का ये तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि रवि शास्त्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और मोस्ट पावरफुल हेड कोचेस इन इंडियन क्रिकेट। मतलब जब वो काम कर रहे थे सर, इस बंदे के पास बहुत ताकत थी, आपकी सोच है रवि शास्त्री के पास। तो रवि शास्त्री ने ना इस टीम को सारी को बड़ी क्लोजली देखा, रोहित के साथ तो काम भी बहुत किया हुआ है, तो ही नोज़ कि यार रोहित कहाँ पर किस तरीके से मैनेज करता है। अच्छा, एक तो है टैक्टिकल ब्रिलियंस एज ए कैप्टन, दूसरा जो रोहित शर्मा को एक उनकी जो क्वालिटी जो कि क्रिकेट में डोमिनेट करवाती है वो है उनका बैटिंग स्टाइल, वो जो उनकी पावर हिटिंग है। वो अब मोमेंटम राइट एट द स्टार्ट, बेशक टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है या बॉलिंग कर रही चेज़ कर रही है, तो वो जो इनिशियल मोमेंटम विद द बैट टीम इंडिया को चाहिए होता है ना, वो रोहित प्रोवाइड करती है। T20 इंटरनेशनल है तो पावर प्ले में ठीक ठाक रन्स बना देंगे, वाइट बॉल 50 ओवर्स की क्रिकेट है तो उसमें पहले 8-10 ओवर्स जो हैं उसमें वो डोमिनेट कर लेंगे। तो वो जो एक जिसे कहते हैं ना स्टार्ट टीम इंडिया को चाहिए होता है रोहित शर्मा से, वो रोहित शर्मा प्रोवाइड कर देते हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, रोहित शर्मा की बहुत लंबी इनिंग्स तो आपको कम मिलेंगी, मेरा ख्याल है कोई एक आधी होगी, 50 समथिंग ना, लेकिन
उस पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा के मल्टीपल 40s में हैं और वो सारे रन्स रोहित शर्मा ने बड़ी तेज़ी के साथ बनाए। और उन रन्स की वजह से क्या हुआ कि 8-10 ओवर्स में जो मोमेंटम बॉलिंग टीम अगेंस्ट इंडिया हासिल करना चाहती थी वो रोहित शर्मा ने उनसे छीन करना विद द बैट अपनी टीम को डिलीवर कर दिया। T20 इंटरनेशनल आप उसमें भी देख लें, रोहित शर्मा इसी तरह करते हैं, पावर प्ले ठीक ठाक किस्म का लगा जाते हैं। ठीक है कि वो ज़्यादा डोमिनेट तो नहीं कर सके इसमें वर्ल्ड T20 के अंदर, क्योंकि वो विकेट्स थोड़ी इस टाइप की थी। रोहित शर्मा जैसा फ्री फ्लोइंग प्लेयर ऐसी विकेट्स के ऊपर आकर फंसता है, वो सारी दुनिया की टीम में फंसी थी। जिस तरीके की विकेट्स थी उन पर सारी दुनिया की टीम्स फंसी हैं, सारे बड़े बड़े बैटर्स फंसे हैं, तो सिर्फ रोहित शर्मा को आप टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन एज ए बैट्समैन वो जो उसकी पावर हिटिंग है, जो उसके पास इनफ टाइम होता है अपनी शॉट सिलेक्शन का, शॉट की एग्जीक्यूशन का, वो उसको एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म के लेवल का बैटर बनाती है। अच्छा, रवि शास्त्री का जैसे मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने टाइम इस टीम के साथ ठीक ठाक स्पेंड किया हुआ है। मैं आपको ना रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के ना स्टैट्स बताता हूँ एज ए हेड कोच, ये मज़ेदार हैं। रवि शास्त्री के टोटल एज ए हेड कोच ODIs जो हैं वो हैं 76, नंबर ऑफ विन्स 51, नंबर ऑफ लॉसेज 22। अच्छा, विन परसेंटेज 67.1 की। राहुल द्रविड़ के ODI मैचेस हैं 49, नंबर ऑफ विन्स 36, नंबर ऑफ लॉसेज 13, विन परसेंटेज 73.5 की। अच्छा, T20 इंटरनेशनल्स 43 मैचेस रवि शास्त्री के, 25 विन्स 13 लॉसेज 58.1 की विन परसेंटेज। राहुल द्रविड़ के 24 मैचेस 14 विन्स 14 विन्स 7 लॉसेज 58.3 की विन परसेंटेज। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में 64 मैचेस रवि शास्त्री के, 45 विन्स 18 लॉसेज 69.2 की विन परसेंटेज। राहुल द्रविड़ के 71 मैचेस 53 विन्स 16 लॉसेज 74.7 की विन परसेंटेज। अच्छा, अगर मैं मोटा मोटा देखूँ ना तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की हेड कोच की परफॉर्मेंस में इन टर्म्स ऑफ विन्स या जो भी आप कह लें। लेकिन अगर सिर्फ बात की जाए ना नंबर्स की हद तक कि नंबर्स में कौन आ गया, तो नंबर्स में T20 इंटरनेशनल्स को छोड़कर कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप निटी ग्रिटीज़ में जाते हैं तो तीनों फॉर्मेट्स में राहुल द्रविड़ की जो विन परसेंटेज है वो रवि शास्त्री से बेहतर है। कितनी अच्छी है चले वो उसको छोड़ देते हैं, बेहतर का हम एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो राहुल द्रविड़ के टेन्योर में टीम इंडिया आपको लगता है कि थोड़ा ज़रा ज़्यादा जीती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इन दोनों के टेन्योर्स में इन दोनों का जब आप इनके स्टैट्स देखें ना तो एक चीज़ बड़ी कंफर्म हो जाती है, और वो पता है क्या है, वो ये है कि टीम इंडिया दोनों के अंडर ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग खेली है। दोनों के अंडर इसमें कोई जिसे कहते हैं ना दो राय नहीं है कि टीम इंडिया दोनों के अंडर ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग खेली है। क्योंकि अगर टीम इंडिया की परफॉर्मेंसेज ना होती ना तो ये स्टैट्स इस तरीके से शो ना होते। और इसलिए मैं कहता हूँ कि टीम इंडिया का हेड कोच कोई भी बन जाए, टीम इंडिया की जो अपनी परफॉर्मेंस है ना उसकी जो एक्सेलेंस है वो कंटिन्यू रहेगी। और उसकी रीज़न बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ उनका सेटअप है, जिस तरीके से वो अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं, जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, फिर जो उनके नेशनल लेवल के ऊपर मामलात हैं, फिर जो उनके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट के मामलात हैं, इन सारी चीज़ों को वो बड़ा ज़बरदस्त चला रहे हैं। तो और उसमें अगर आपको रोहित शर्मा जैसा कप्तान मिल जाए, एक तो टीम तो अच्छी है ही है, उसके ऊपर अगर रोहित शर्मा जैसा आपको कप्तान मिल जाए ना तो वो कहते हैं सोने पे सुहागा होने वाली बात। तो ये एग्जैक्टली बेसिकली टीम इंडिया के साथ हुआ है कि जिसकी बेस के ऊपर वो वर्ल्ड T20 जीत गए हैं। 2 पीछे फाइनल हारे, ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 वाला फाइनल तो किसी को यकीन ही नहीं आता कि वो कैसे हार गए, बट वो अनफॉर्चुनेट है हार गए। वर्ल्ड T20 वो जीत गई हैं, ठीक है, 2024 का। अब उनका अगला टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जिसे कहते हैं टारगेट करना है। और फिर अब आई डोंट नो 2027 तक रोहित शर्मा इंडियन टीम का पार्ट रहते हैं, कैप्टन रहते हैं, और अगर वो खेलते हैं तो क्या उस टूर्नामेंट को भी वो टारगेट करेंगे या नहीं, लेट्स सी। क्योंकि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, 2026 में वर्ल्ड T20 है और 2027 में वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का। तो हो सकता है रोहित शर्मा की लेगेसी में कई और चांद अभी और लगने बाकी हों, लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।